सेक्शन लेटेस्ट करंट अफेयर के सेक्शन में देखिए आपको मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर ई बुक, मॉक टेस्ट और देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्सेज का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो अगर आप देखिए लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। वहाँ पर देखिए आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, किसे संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 2022 में देखिए यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। राजनीति विज्ञान के देखिए विद्वान मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो है इस साल 2022 में नियुक्त किया गया। यहाँ पर देखिए हम यूपीएससी की बात करते हैं तो एक संवैधानिक निकाय है जो कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस विभिन्न सेवाओं के लिए देखिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा जो है वो आयोजित करता है। ओके, इसकी स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। तो हाल ही में 2022 में देखिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इस साल देखिए इसरो के नए चेयरमैन के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ ने देखिए किनका स्थान लिया है, के सिवन का स्थान लिया है। एस सोमनाथ जो है जो केरल के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसके निदेशक भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा एस सोमनाथ जो है वो देखिए वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। यहाँ पर हमने इसरो की बात करी तो देखिए फ्रेंड्स इसरो की जो स्थापना है वो विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो जो है भारत की देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसकी स्थापना जो है 1969 में देखिए की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा नए चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 को भारत ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए फ्रेंड्स किसे नियुक्त किया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। सीडीएस जो देखिए पद है ये तीनों सेनाओं के कंट्रोल करने वाला पद होता है। 2019 में देखिए सीडीएस का पद जो है ये अस्तित्व में आया था। सबसे पहले देखिए भारत के जो पहले सीडीएस थे वो कौन बने थे, जनरल बिपिन रावत। हाल ही में देखिए कुछ समय पहले इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में जो सीडीएस है वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में देखिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने देखिए किनका स्थान लिया है, राजीव कुमार का स्थान लिया है। नीति आयोग की बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग में देखिए एक अध्यक्ष होता है जो कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में देखिए इसके उपाध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं सुमन के बेरी। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो हाल ही में देखिए दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। दिलीप तिर्की जो है ये देखिए भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। अगर हम वर्तमान देखिए पुरुष हॉकी टीम के कोच की बात करते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए वो कौन है, देखिए ग्राहम रीड है। और भारतीय महिला हॉकी टीम के देखिए कोच की बात करते हैं तो वो कौन है, जेनेके शॉपमैन। ये भारतीय देखिए महिला हॉकी टीम के कोच हैं। तो ये दोनों कोच का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किन्हें चुना गया है फ्रेंड्स, मोहम्मद तैयब इकराम को देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के देखिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं तो देखिए जनवरी 1924 में देखिए ये अस्तित्व में आया था, 1924 में। वर्तमान में देखिए इसके अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के देखिए नए अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो ऑल इंडिया देखिए फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में देखिए किसे नियुक्त किया गया है, कल्याण चौबे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। फुटबॉल से रिलेटेड बात करें तो वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम के देखिए जो कोच हैं वो कौन है, इगोर स्टिमक हैं। और महिला देखिए फुटबॉल टीम के कोच कौन है, थॉमस डेनरबी। दोनों टीम के देखिए कोच का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, फुटबॉल और हॉकी, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। नेक्स्ट आता है, देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता देखिए आर वेंकट रमणी को देखिए 3 साल की अवधि के लिए देश का नया अटॉर्नी जनरल जो है वो नियुक्त किया गया है। सितंबर में देखिए इनको नियुक्त किया गया। अटॉर्नी जनरल देखिए के वेणुगोपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में आर वेंकट रमणी को देखिए नियुक्त किया गया। भारत का महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारतीय उच्चतम न्यायालय में देखिए सरकार का प्रमुख वकील होता है। क्लियर। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख जो है हमारे संविधान के देखिए अनुच्छेद 76 में किया गया है, 76 में। इसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देखिए हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, आर वेंकट रमणी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से रिलेट करता है ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 76। ठीक है। किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस साल डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर समीर कामत ने देखिए डीआरडीओ के इससे पहले जो अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी, उनका स्थान लिया है। यहाँ पर देखिए डीआरडीओ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में की गई थी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की देखिए रक्षा से जुड़े रिसर्च का काम करती हैं और रक्षा शक्ति को मजबूत करने का काम भी करती है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में देखिए डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, समीर वी कामत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का अगला राजदूत मतलब स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, देखिए रुचिका कंबोज को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
रुचिका देखिए कंबोज ने किनका स्थान लिया है? टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की बात करिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में देखिए 193 इसके देश हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। क्लियर? तो भारत का देखिए अगला राजदूत मतलब स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन चुने गए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो चुने गए हैं। यहाँ पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नवंबर 2025 तक देखिए वे देश के मुख्य न्यायाधीश जो है वो रहेंगे। बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के देखिए उल्लेख हमारे संविधान में किस आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल 124(2) में देखिए इसका उल्लेख होता है। इसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के देखिए 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन चुने गए हैं? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उन्होंने किनका स्थान लिया है? जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। नवंबर में देखिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है किसे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके अंदर देखिए जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो वो हाल ही में देखिए अभी कौन चुने गए हैं? राजीव कुमार चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार जो है देखिए उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। राजीव कुमार जो है वो देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो चुने गए हैं। हमारे भारतीय संविधान के देखिए अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को देखिए नियुक्त करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? देखिए 1950 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर हमने इसके स्ट्रक्चर की बात करी थी जिसमें देखिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 चुनाव आयुक्त देखिए वो कौन है? एक है देखिए अनूप चंद्र पांडेय और दूसरे कौन है? देखिए अरुण गोयल। अरुण गोयल जो है देखिए वो इसी साल नवंबर 2022 को देखिए चुने गए हैं। तो चुनाव आयोग के देखिए स्ट्रक्चर में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त जो है वो इसी साल नियुक्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अनूप चंद्र पांडेय की नियुक्ति जो है वो जून 2021 में की गई थी। देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में देखिए कौन बने हैं एनसीबी के नए महानिदेशक? सत्यनारायण प्रधान। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। एनसीबी की बात करते हैं देखिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो देश के किसी भी देखिए क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध मादक तस्करी को रोकने का देखिए इनका काम होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी एनसीबी की? 1986 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक के रूप में सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए सुबोध कुमार जायसवाल को सीआईएसएफ के देखिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने देखिए शिलवर्धन सिंह का स्थान लिया है। सीआईएसएफ की बात करते हैं तो देखिए संसद के अधिनियम 1968 के तहत एक स्थापित की गई देखिए संघ की एक सशस्त्र सेना है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। वर्तमान में देखिए सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स एसएसबी का नया महानिदेशक? एसएल थाउसेन को। एसएल थाउसेन जो है ये मध्य प्रदेश कैडर के देखिए आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही में देखिए एसएसबी का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल जो है देखिए ये नेपाल भूटान के साथ देखिए देश की सीमाओं की रक्षा करता है। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसएल थाउसेन को। हाल ही में आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो 2022 में देखिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य न्यायाधीश जो है वो किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? पियरे गोरिंचस को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। पियरे गोरिंचस जो है ये देखिए फ्रांस देश से संबंधित हैं। यहाँ पर आईएमएफ की बात करिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी देखिए स्थापना 1944 में की गई थी। इस संस्था में देखिए वर्तमान में 190 देश जो है वो शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये मुख्य रूप से देखिए सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी का काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के देखिए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पियरे गोरिंचस को। 2022 को कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो सेबी की देखिए पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माधवी पुरी बुच हाल ही में देखिए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो बनी है। यहाँ पर हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी की देखिए स्थापना जो है वो अप्रैल 1988 में की गई थी। सेबी जो है ये देखिए शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने व धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद करने वाली एक बॉडी है। क्लियर? जिसकी देखिए पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है? माधवी पुरी बुच बनी है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है। 2022 को किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? देखिए वर्तमान में भारत में 2 एक्सचेंज जो है वो कार्यरत हैं, एक बीएससी और एक एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी। ठीक है, तो बीएससी की बात हो रही है। बीएससी के नया चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट, एस मुंद्रा को। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। एस मुंद्रा जो है वो 2017 में देखिए आरबीआई की देखिए डिप्टी गवर्नर भी रह चुकी हैं। बीएससी की फ्रेंड्स बात करते हैं 1875 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बॉम्बे महाराष्ट्र में है। ये देखिए भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखिए बीएससी जो है ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देखिए स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर देखिए हमने बीएससी की बात करी, अगर हम एनएससी की बात करते हैं तो एनएससी के देखिए वर्तमान चेयरमैन कौन है ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी वर्तमान में देखिए एनएससी के चेयरमैन है। बीएससी के चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स? एस मुंद्रा। एनएससी के चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये दोनों जो भारत में कार्यरत एक्सचेंज हैं इनके देखिए चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनएससी से रिलेटेड है हमारा। सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया है?
तो 2022 में देखिए एनएससी के एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? फ्रेंड, आशीष कुमार चौहान जो है वो नियुक्त किए गए हैं। एनएससी की स्थापना जो है वो देखिए 1992 में की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत ही पुराना एक्सचेंज है। एनएससी जो है वो बीएससी के कंपैरिजन में देखिए बहुत ही नया एक्सचेंज है। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी वो आपको क्लियर हुई होगी। ध्यान रखिएगा, आशीष कुमार चौहान को सेबी ने देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का देखिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का देखिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री विजय देखिए सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजय सांपला ने देखिए पंजाब इलेक्शन जो हुआ था उससे पहले एनसीएससी के देखिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। हाल ही में देखिए 2022 में राष्ट्रपति के देखिए आदेश के पूर्वक उन्हें फिर से देखिए अध्यक्ष का पद जो है वो दिया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विजय सांपला को। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है 2022 को आईबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? खुफिया ब्यूरो का देखिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुलिस सेवा के देखिए वरिष्ठ अधिकारी हैं तपन कुमार डेका को खुफिया एजेंसी आईबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका, डी आंसर यहाँ पर सही होगा, जो कि 2 साल के लिए देखिए आईबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आईबी की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं। हमारे देश की देखिए एक खुफिया एजेंसी है जो देश के आंतरिक मामलों पर नजर रखती है। आईबी की स्थापना कब हुई थी? 1887 में देखिए आईबी की स्थापना हुई थी। आईबी जो है देखिए वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तपन कुमार डेका को आईबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को नए देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नितिन गुप्ता जो है ये 1986 बैच के देखिए भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। सीबीडीटी की बात करते हैं तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसके 6 सदस्य होते हैं। वर्तमान में देखिए इस बोर्ड में 5 सदस्य हैं। हाल ही में देखिए सीबीडीटी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सीबीडीटी की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में सीबीडीटी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं नितिन गुप्ता। इनमें से किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए इस साल भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? पीटी उषा को बनाया गया है। पीटी उषा देखिए आप सभी को पता ही है भारत की जानी मानी एथलीट रही है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की देखिए अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आता है, हाल ही में भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश सचिव के रूप में देखिए किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। विनय मोहन जो है देखिए इस साल मई में भारत के विदेश सचिव बने थे। हाल ही में देखिए अभी उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। अब 2024 तक देखिए वो इस पद पर बने रहेंगे। उन्होंने देखिए किनका स्थान लिया था? हर्षवर्धन श्रृंगला का देखिए उन्होंने स्थान लिया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो विदेश सचिव हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। तो इस साल देखिए कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने देखिए किनका स्थान लिया है? राहुल गांधी का स्थान लिया है। कांग्रेस की देखिए बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है फ्रेंड्स? रोजर बिन्नी को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। रोजर बिन्नी ने देखिए किनका स्थान लिया है? सौरव गांगुली का स्थान लिया है। रोजर बिन्नी की बात करते हैं तो देखिए 1983 में जो भारत वर्ल्ड कप जीती थी उस टीम का ये हिस्सा थे। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड देखिए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है देखिए 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो देखिए इस साल 29वां थल सेना प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। उन्होंने किनका स्थान लिया है? एम नरवणे का देखिए उन्होंने स्थान लिया है। यहाँ पर हम देखिए थल सेना की बात करते हैं तो भारतीय थल सेना की बस एक बार बन जाओ पटवारी तो जेब में होंगी खुशियां सारी। अगर आपका भी सपना है पटवारी। सेना की देखिए स्थापना जो है 1955 में की गई थी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को देखिए थल सेना दिवस मनाया जाता है। 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए इस साल 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को। सीबीएसई का देखिए फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह भारत में स्कूल एजुकेशन का एक देखिए प्रमुख बोर्ड है जिसकी स्थापना जो है 2 जुलाई 1929 को की गई थी। इस बोर्ड से देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय, ये सब देखिए जुड़े हुए हैं। तो हाल ही में अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर को। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए 24वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके वीरेंद्र सिंह पठानिया को। ये देखिए एक बेहतरीन चॉपर पायलट है। हाल ही में इन्हें देखिए भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक की बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है? भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना। इंडियन कोस्ट गार्ड की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1978 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। नेक्स्ट आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए एस किशोर को हाल ही में एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये देखिए पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के देखिए आईएएस अधिकारी हैं। यहाँ पर हम देखिए एसएससी की बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो 1975 में देखिए इसका गठन हुआ था, जो कि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ देखिए सरकार में विभिन्न पदों के लिए देखिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। ओके, तो एसएससी के देखिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? किसने करा है? देखिए इकबाल सिंह लालपुरा ने देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में देखिए कार्यभार ग्रहण किया है। इकबाल सिंह लालपुरा की बात करते हैं तो देखिए ये राजनेता और लेखक भी हैं जो सिख और पंजाबी संस्कृति पर देखिए किताबें लिखते हैं।
हाल ही में देखिए इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में देखिए नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, देखिए किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, संदीप कुमार गुप्ता को भारत के देखिए सबसे बड़े गैस संस्था गेल इंडिया लिमिटेड के देखिए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गेल की बात करते हैं तो देखिए ये भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसके पास देखिए भारत में 14,500 किलोमीटर के आसपास देखिए गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है। बात करते हैं कि देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में इसके देखिए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मतलब एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है देखिए क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो देखिए किन्हें नियुक्त किया गया है, प्रवीण छाबड़ा को देखिए हाल ही में एनएसजी के महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। एनएसजी की बात करते हैं तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसका काम क्या होता है, ये भारत के विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जिसका काम होता है आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकना। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में देखिए एनएसजी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में देखिए इसके नए महानिरीक्षक नियुक्त किए गए हैं प्रवीण छाबड़ा को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सितंबर 2022 में वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए इनमें से किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, इंदरमित गिल को देखिए वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो नियुक्त किया गया है। इस पद पर देखिए नियुक्त होने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 2012 से 2016 तक देखिए कौशिक बासु जो है वो रह चुके हैं। तो इंदरमित गिल, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। वर्ल्ड बैंक के देखिए चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में देखिए अभी दिसंबर में ही राजीव लक्ष्मण करंदीकर को देखिए 3 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससीआई के देखिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करते हैं तो भारत का देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है ये एक देखिए संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन जो है देखिए रंगराजन आयोग की सिफारिश पर 2005 में किया गया था। इस आयोग में एक अंशकालिक देखिए अध्यक्ष होता है और 4 अंशकालिक सदस्य और एक पदेन सदस्य होता है। हाल ही में देखिए इसके एक अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में देखिए किसे नियुक्त किया गया है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे ओएनजीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के देखिए चेयरमैन के रूप में अरुण कुमार सिंह को देखिए नियुक्त किया गया। ओएनजीसी की बात करते हैं तो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की देखिए पेट्रोलियम कंपनी है, जिसकी स्थापना जो है वो 1956 में की गई थी। ओएनजीसी जो है देखिए इसे 2010 में भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। महारत्न कंपनी की बात करते हैं तो भारत में देखिए कितनी कंपनी है जिन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, 12। इसी साल देखिए सितंबर में आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा जो है वो दिया गया है। पहले 11 थी, आरईसी को मिलाकर देखिए भारत में अब 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ओएनजीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार सिंह को। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, गिलबर्ट एफ होंगबो को देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का देखिए 11वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2022 में देखिए इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। अगर देखिए यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए ये एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आईएलओ की 1919 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 187 सदस्य हैं। आईएलओ का देखिए मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में देखिए इसके महानिदेशक कौन चुने गए हैं, गिलबर्ट एफ होंगबो। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। 2022 में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। किन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया देखिए फ्रेंड्स, किसे निर्वाचित किया गया फ्रेंड्स, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के देखिए मौजूदा अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को देखिए 2022 से 2026 तक के लिए निर्विरोध देखिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हम भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय बैडमिंटन संघ के देखिए अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। डी आंसर। हाल ही में किसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स डॉक्टर राजीव बहल को हाल ही में आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। राजीव बहल ने देखिए बलराम भार्गव का स्थान लिया है। यहाँ पर हम आईसीएमआर की बात करते हैं। नवंबर 1911 को सर हरकोट बटलर द्वारा देखिए इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम पर देखिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1949 में देखिए इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो कर दिया गया था। हाल ही में इसके देखिए नए महानिदेशक को नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर राजीव बहल। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो सिंगापुर के देखिए टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के देखिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, टी राजा कुमार। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। FATF की बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से रिलेटेड देखिए जो एक्टिविटी होती है उन पर रोक लगाना। FATF की स्थापना 1989 में की गई थी। हाल ही में देखिए इसके अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए हमने 2022 की सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को डिस्कस करा। ये वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा देखिए चर्चा में रहे और आने वाली एग्जाम में देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार और देखिए क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको देखिए इसका PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट, क्विज, अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखिए फाउंडेशन कोर्स बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर देखिए सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो एक बार क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। आज के देखिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।